वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसेस मॉडल है जिसने गैस के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं। उन पोस्टुलेट को जरा समझते हैं एक बार। तो ये क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी गैस हो, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम प्यार से कहते हैं मॉलिक्यूल्स। देखो, हाइड्रोजन गैस है तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो कोई भी एक गैस होगी तो उसमें सारे मॉलिक्यूल उसके आइडेंटिकल होंगे, सबका मास एक जैसा होगा। दूसरा पॉइंट बड़ा ही डिबेटेबल पॉइंट है, बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट होती है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्पेक साइन लगा देते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं है, केवल वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो भी पॉइंट है, ये कंडीशन डिपेंडेंट पॉइंट है। किस कंडीशन में ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा? देखिए, जब गैस का टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर कम होगा। देखो, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, एक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बहुत दूर दूर होंगे। तो जब पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर जब हाई होगा तो वॉल्यूम हाई होगी, वॉल्यूम हाई होगी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो फिर उनमें अट्रैक्शन नहीं होगी। तो दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल एंड डिबेटेबल पॉइंट, एंड इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस ओनली एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्योंकि अगर ये कंडीशन हमने चेंज की, मतलब अगर हमने प्रेशर हाई कर दें, टेम्परेचर लो कर दें, धीरे 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 धीरे, तो गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनमें धीरे धीरे प्यार मोहब्बत होने लगेगी, अट्रैक्शन भी होने लगेगी। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो गैस कभी भी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकती। तो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली एट दिस कंडीशन। और जो गैस इस पॉइंट को फॉलो करती है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। तो हम ये जितने भी पॉइंट लिख रहे हैं बेसिकली ये आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा एक रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे स्कूल में रिसर्च होती है तो बच्चे रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो गैस में कोई ऑर्डर तो होता नहीं, उसमें तो 24 घंटे पार्टिकल इधर से उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, स्कूल में रिसर्च में बच्चे जो है वो घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, टकराते रहते हैं एक दूसरे से। तो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, स्फेरिकल पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं, जाके मूव करते हैं, सीधे चलते हैं, किसी और से टकरा जाते हैं, अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। फिर वो एनर्जी लेने के बाद किसी और डायरेक्शन में जाता है, किसी और से टकरा जाता है, अपनी एनर्जी उसको दे देता है। सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन सबकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, पूरे सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इसीलिए इन कोलिजन को क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, it remains same, it remain constant, it remain conserved. That is why these collisions are known as elastic collision. और there is no effect of gravity. देखिए, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट गैस के पार्टिकल पे लग गया तो गैस के पार्टिकल तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन गैस के पार्टिकल तो हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। इस रूम में भी इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबके मॉलिक्यूल और सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट आता तो सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे फर्श पे पड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है। और गैस के जितने भी मॉलिक्यूल है सब बड़े हाई स्पीड से मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि सबकी स्पीड सेम है, ना ना ना, दे मूव विद देयर ओन स्पीड। सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। और जब वो बेचारे पार्टिकल जाके कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं, डिचक, तभी प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों? क्योंकि गैस मिलकर बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल पे जाकर स्ट्राइक करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो गैस प्रेशर कब एक्सर्ट करती है? व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल हिट एट द वॉल ऑफ द कंटेनर। जितने ज्यादा पार्टिकल हिट करेंगे उतना ज्यादा गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये। और जो देखिए, मैंने बोला कि गैस के मॉलिक्यूल अपनी अपनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? सभी की जो अपनी अपनी स्पीड है, सभी की जो अपनी अपनी स्पीड है, उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी या जो एवरेज
स्पीड या एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी हाँ, देखिए टेम्परेचर मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए कोई गैस है 25 डिग्री पे है, तो उसमें गैस के पार्टिकल की अपनी अपनी स्पीड होगी। आप 25 से 35 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, 65 कर दीजिए, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात और आती है, और ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है, कि मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज नेग्लिजिबल। मतलब जैसे ये रूम है, इस रूम में गैस है, तो गैस के पार्टिकल की अगर हम वॉल्यूम निकालें जितनी भी आएगी और इसको इस रूम के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पॉइंट भी अपने आप में एक बड़ा ही कंडीशन डिपेंडेंट है। जैसे सपोज कीजिए मैं इस मार्कर की बात करता हूं, तो इस मार्कर की वॉल्यूम को अगर मैं रूम की वॉल्यूम के कंपेरेबल कंसीडर करता हूं, रूम से इसकी वॉल्यूम को मैं कंपेयर करता हूं, तो नेग्लिजिबल है। आप कहोगे यार रूम की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, इसकी तो कुछ भी नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जिस डब्बे में ये भाई साहब आए होंगे, उस डब्बे की वॉल्यूम के कंपेरेटिवली इसकी कुछ वॉल्यूम होगी। यानी कि अगर, क्योंकि गैस में बहुत सारा फ्री स्पेस होता है, 99% से ज्यादा गैस में फ्री स्पेस होता है, तभी तो आप गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाकी तो सारा फ्री स्पेस है। तो अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई कर दें तो गैस धीरे धीरे कंप्रेस होती चली जाएगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज उतना ही रहेगा, मैं कमरे को छोटा बड़ा कर सकता हूं, लेकिन इसकी वॉल्यूम तो इतनी रहेगी ना। तो गैस अगर कंप्रेस हो जाती है तो गैस की वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल की वॉल्यूम उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर हमने हाई प्रेशर लगा दिया तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को आप गैस की वॉल्यूम के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर लो रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, वॉल्यूम ज्यादा रहेगी तो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दोगे गैस के मुकाबले में। तो ये पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। बोथ द पॉइंट्स आर वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और जो भी गैस इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करती है उससे हम आइडियल गैस कहते हैं। वैसे दुनिया में कोई भी गैस आइडियल तो होती नहीं, कोई भी दुनिया में आइडियल नहीं है, बस नाम ही रह गया है आइडियल। तो आइडियल गैस वो है जो इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करे। इनमें से दो पॉइंट खास होते हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल, बट दिस पॉइंट इज कंडीशन डिपेंडेंट। अट्रैक्शन आ जाएगी अगर आप प्रेशर हाई करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे तो पार्टिकल पास आएंगे। और वॉल्यूम जैसे जैसे कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को भी आप गैस की वॉल्यूम के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी आएगी और वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी नहीं कर पाओगे गैसेस मॉलिक्यूल को। तो वो गैस जिसमें अट्रैक्शन होती है वो तो है नॉन आइडियल गैस, वो है रियल गैस। और ये है जो एक्चुअली में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हम इसको नाम देते हैं आइडियल गैस। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, जिसमें एक ड्राइव करने के बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आता है। तो फॉर्मूला क्या है, PV is equal to 1/3 mnu square, mnu square। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, भाई गैस में कितने पार्टिकल हैं और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, गैस में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सबका मास, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर मैं एक मोल की बात करूं, फॉर वन मोल, तो एक मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे, और एवोगैड्रो पार्टिकल को जब एक पार्टिकल के मास से इंटू करूंगा तो मोलर मास आएगा। तो आप समझ गए हैं कि PV is equal to 1/3 mu square। लेकिन ये u क्या है, यहां पर ये u कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, जी हां ये बात कर रहा है RMS, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या है ये, देखिए RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए ये हो गया रूट, किसका रूट, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर अप टू n तक चलता जाएगा। ये हमने किसका रूट लिया, स्क्वायर का, और ये हमने ले लिया मीन।
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, आरएमएस वेलोसिटी मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 3pv अपॉन m, और pv इज इक्वल टू, क्योंकि कहानी 1 मोल के लिए चल रही है तो pv इज इक्वल टू होता है RT। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते ही वेलोसिटी बढ़ती है, राइट। और m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम कहीं ना कहीं डेंसिटी के बराबर जाता है। तो 3 फॉर्मूले आ गए। अगर आपको प्रेशर डेंसिटी दिया तो ये लगाइए, टेम्परेचर दिया है तो ये लगाइए, प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो इस तरह का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। सो pv इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर, u हमारा आरएमएस वेलोसिटी है, तो pv इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट मेरा काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहानी 1 मोल के लिए चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया हमारा 3/2 pv, और pv किसके बराबर होता है, RT। तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो बात पहले कही गई थी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये तो 1 मोल की है, 1 मोल की। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बार लगा देते हैं ओवर बार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये 1 मोल की है, ये तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स की है, तो एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी इतनी। This is called, this particular ratio, it is denoted by K, this is called Boltzmann constant। मैं लिख देता हूं इधर, this is called Boltzmann constant, that is R upon N naught, गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ kT, ठीक है ना। इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये तो चलो हमें बात समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से है, P इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं हमें। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, कई तरह की स्पीड होती है। देखिए मैंने अभी बात की आरएमएस वेलोसिटी की, ठीक है ना, मैंने वेलोसिटी आरएमएस कहा तो ये आया फॉर्मूला 3pv अपॉन में m, या 3RT अपॉन m, या 3p अपॉन d। एक और वेलोसिटी होती है कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एक होती है एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, एंड देखिए एवरेज स्पीड ऑब्वियस है तो बीच में ही आएगी एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल दैट इज √2RT अपॉन m, या 2pv अपॉन m, कुछ भी कर सकते हैं। एवरेज होती है 8RT अपॉन पाई m, 8RT अपॉन पाई m, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT अपॉन पाई m, और RMS तो है ही हमारे पास। तो देखिए अगर मैं इनका रेशो निकालूं ना, देखिए वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी RMS, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे √2, क्योंकि RT अपॉन m सब में आएगा, RT अपॉन m सब में आएगा, उड़ा देंगे तो √2, 8 अपॉन में पाई, रेशियो 3, ठीक है ना। इस टाइप से इनका रेशियो निकाला जा सकता है, इस तरीके से इनका एक रेशियो निकाला जा सकता है। ये इनमें रेशियो, इनको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो तो आप चाहे मोस्ट प्रोबेबल से आरएमएस जाएं या आरएमएस से मोस्ट प्रोबेबल जाएं, एक रेशियो आपको मिल जाएगा, आप डिवाइड करके इसको डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन अभी तक हमने इसको थ्योरेटिकली लिया है। अब बात फिर से वही आ जाती है कि थ्योरी बिना न्यूमेरिकल के तो अधूरी है, तो न्यूमेरिकल का तड़का तो लगाना पड़ेगा, तो लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल।
सो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है ऑक्सीजन की निकालनी है एसटीपी। ओके, देखिए ऑक्सीजन की आरएमएस वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आरएमएस वेलोसिटी एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है 3RT/m। एसटीपी पर टेम्परेचर होता है 273। देखिए 38, अच्छा जी, अगर मैं इसको 8.314, ये होता है जूल में, ये होता है जूल में। वेलोसिटी हम निकालेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो यहां पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा, देखिए ये मैंने इसको ले लिया अर्ग में, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। और टेम्परेचर तो हमारा हर जगह केल्विन में ही चलता है, एसटीपी पर होता है 273 केल्विन। और मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32 यूनिट। चलिए देखिए 3 हो गया, चलो आर की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया। वेलोसिटी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ऑक्सीजन की वेलोसिटी बताइए आरएमएस 17 डिग्री। देखिए आरएमएस वेलोसिटी या मोस्ट में कोई भी एक्स वाई जेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं वो। तो वेलोसिटी आरएमएस फॉर्मूला तो वही रहना है 3RT/m। 3 हो गया 8.314 10⁻⁷। टेम्परेचर है 17 डिग्री, जरा केल्विन में लेके जाओ 290/32 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है भाई अपना कि ऑक्सीजन की आरएमएस बतानी है अगर उसकी डेंसिटी इतनी है। तो इस बार फॉर्मूला डेंसिटी का सोचिए कौन सा था, याद आएगा आपको, थोड़ा सा भूतकाल में जाइए। तो वेलोसिटी आरएमएस का फॉर्मूला था 3p/d डेंसिटी। अब यहां पर थोड़ा हमें सावधान होने की जरूरत है। देखिए इसमें डेंसिटी इतनी दी है लेकिन प्रेशर 1 atm दिया है। तो 1 atm का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देखिए 1 atm का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्विवेलेंट। तो H ρg ये हमारा 1 atm के इक्विवेलेंट प्रेशर आ गया 76 H ρg। और डेंसिटी कितनी है भाई, डेंसिटी दी है 0.0081। तो ये फिर से फॉर्मूला आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट में कहते हैं जी अगर मास इतना है और ऑक्सीजन का इतना मास 5 लीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इस प्रेशर पर। तो देखिए आइडियल गैस के लिए आपको 4 में से 3 वेरिएबल गिवन होने चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो टेम्परेचर पे ही अटैक कर दीजिए, PV इज इक्वल टू nRT। तो T आ जाएगा PV/nR। P कितना है, P 750 mmHg। इसको आप किस में ला सकते हैं, ATM में लाएंगे तो 760 से डिवाइड करेंगे, भाई साहब ATM में आ गए। वॉल्यूम हमारी 5 लीटर चल रही है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे। तो गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स नीचे है ना 4.6431/32 ऊपर आ जाएगा। और R 0.082 ये क्योंकि प्रेशर एटीएम में चलता है ना, इसमें आर की वैल्यू में यहाँ प्रेशर एटीएम में होता है, यहाँ भी मैं प्रेशर एटीएम में ले रहा हूं। तो यहां से आपका कुछ टेम्परेचर निकलेगा, केल्विन में निकलेगा डेफिनेटली, डोंट वरी। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये केल्विन में आपका टेम्परेचर आएगा, चाहे 290 आए, 295 आए, 300 आए, 20 आए, जो भी आए वो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें क्या बतानी है कि अगर मास इतनी वॉल्यूम इस प्रेशर पर ऑक्यूपाई करता तो आरएमएस बताइए। देखिए आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आरएमएस वेलोसिटी आरएमएस क्या होता है 3RT/m। देखिए m हमारे पास है, r में पता है, 3 तो है ही, टेम्परेचर हम यहां से निकाल चुके हैं, खत्म कहानी, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कहता है भाई O3 की आरएमएस वेलोसिटी बताइए इस टेम्परेचर पे। प्रेशर की हमें कोई जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत होती है बस हमें। तो वेलोसिटी फिर से आरएमएस 3RT/m।
चलिए √3 हो गया 8.314 10⁻⁷। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, तो 273 प्लस कर दोगे तो 293 और मोलर मास है 32। ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आप किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर निकाल लीजिए, आपका काम चल ही जाएगा, राइट। सो इसमें जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर इज दिस मच। देखिए इस बात कर रहा है बात एवरेज स्पीड की। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एट 927 डिग्री सेल्सियस। देखिए एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड दैट इज √8RT/πm या 8PV/πm, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए वेलोसिटी चाहे आरएमएस हो, एवरेज हो या मोस्ट प्रोबेबल, ये सारा का सारा खेल एक्चुअली में टेम्परेचर का है। दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। प्रेशर को कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होने वाला, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कहानी। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड 27 डिग्री पे बोले तो 300 केल्विन पर तो है इतना, तो लो भैया वेलोसिटी हम एक काम करते हैं ना, तो वेलोसिटी ये हम ले लेते हैं 300 केल्विन पर, ठीक है, जो हमें कितनी दी है 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू 8R300/πm। और एक वेलोसिटी हमें वो निकालनी है जो 927 डिग्री पर होगी, मींस 1200 केल्विन टेम्परेचर पर भी निकालनी है। तो अगर हम रेशियो ले लेते हैं, केवल और केवल अगर हम रेशियो ही ले लें तो 8RT और πm तो सब कट जाना है, केवल टेम्परेचर बचेगा। तो 0.3 अपॉन वेलोसिटी जो हमें निकालनी है 1200 केल्विन पे, इट इज इक्वल्स टू 300/1200। उड़ गया, डिचिक हो गया 1/4, तो सीधा 2 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड। वाह भाई वाह, बहुत ही चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन निकला है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं एक्चुअली में फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, इनमें ज्यादा लॉजिक या दिमाग आपको नहीं लगाना। क्या कहता है, रिलेट 3 स्पीड विद ईच अदर, यानी कि आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। देखिए भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है 2RT/m, राइट। वेलोसिटी जो एवरेज है दैट इज 8RT/πm, और वेलोसिटी जो आरएमएस है इट इज 3RT/m। चलिए जी, तो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी आरएमएस, अगर मैं देखता हूं तो देखो RT/m तो सब में उड़ जाएगा, बचेगा क्या, केवल √2, 8/π√3। अगर मैं √2 से डिवाइड भी कर देता हूं तो ये कहीं ना कहीं 1 रह गया है ना, ये कहीं ना कहीं 4/π रह गया, ये कहीं ना कहीं 3/2 रह जाएगा, ठीक है। तो 1:1.228 रेशियो 1.124, आई थिंक शायद इतना ही होता है, 224:128 इतना ही चलेगा। सो इसको आप याद रखिएगा कि जो रेशियो है मोस्ट प्रोबेबल टू एवरेज टू आरएमएस इस लेवल पे जाएगा। 1:1.128 रेशियो 1.224, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है रेशियो, क्योंकि आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो आरएमएस की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, एवरेज तो बीच में ही आना है और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होना है। तो इस तरह से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर इस टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, इनमें ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है, टेम्परेचर पता होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हमने थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली हर तरीके से हमने इसको देख लिया है, कंसिडर कर लिया है। होप you like the video, like the lecture. Thank you very much.